हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम इन अ स्ट्रेट लाइन इन फर्स्ट सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट या पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ए एंड इन नेक्स्ट सेकंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस बी। मतलब p इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ए डिस्टेंस गया, अगले 1 सेकंड में मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो 2 सेकंड में वो बी डिस्टेंस और चला गया। क्लियर है? इन द सेम साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं यहां पे बना देता हूं डायग्राम। ये इसका मीन पोजीशन है भाई साहब, आराम से देखना। यहां कहीं से पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया था टी बराबर 0 पे, बिकॉज बोला गया इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मतलब जो एसएचएम का इक्वेशन लिखेंगे दैट इज ए कॉस ओमेगा टी। क्यों? यहां से आएगा ए साइन ओमेगा टी। क्यों? एसएचएम का जनरल इक्वेशन हम लोग लिखते थे ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से हम स्टार्ट होता हुआ मानते हैं तो फाई बराबर हमारे पास होगा पाई बाई टू। ये आपने फेजर में पढ़ा होगा, तो पाई बाई टू रख दीजिएगा तो ए कॉस ओमेगा टी। अब बोला गया टी बराबर 1 सेकंड पे वो ए मूव कर गया। ये टी बराबर 1 सेकंड पे है, यहां से यहां तक वो ए आ गया। अगर वो ए आ चुका होगा तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन बचा कितना? कैपिटल ए माइनस ए बराबर है। अच्छा, बोला गया 1 सेकंड और गया, टी बराबर 2 सेकंड। टी बराबर 2 सेकंड्स पे वो बी और मूव कर गया, यहां से यहां तक बी और चला गया। क्लियर? अब ये जो पोजीशन हम लोगों के पास बची होगी कैपिटल ए माइनस बी। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब जरा हम इनको इक्वेशंस में पुट करते हैं और सोल्यूशन करते हैं। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले तो इक्वेशन हमारे पास हो गई थी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो टी बराबर 1 जब हम प्लेस करेंगे तो पार्टिकल की पोजीशन है ये वाली। क्लियर? यानी कैपिटल ए माइनस ए बराबर ए कॉस ओमेगा टी। जहां पे टी बराबर हमारे पास 1 हो गया तो ए कॉस ओमेगा, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, टी बराबर 2 रख दीजिए, तो ए माइनस बी बराबर ए कॉस ऑफ टी की जगह 2 रखोगे तो ये हो गया 2 ओमेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर? तो अब एक काम करते हैं, इस कॉस 2 ओमेगा टी को हम कॉस 2 ओमेगा को ब्रेक कर देते हैं 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा माइनस 1 में। क्लियर? और यहां से कॉस ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं। ये हमारे पास आ रहा था ए माइनस बी। क्लियर हो रहा है बेटा? ये अब अगर मैं यहां से कॉस ओमेगा की वैल्यू निकालता हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। मैं पहले चलो ए को डिवाइड कर देता हूं, तो ए माइनस बी अपॉन ए आ गया इज इक्वल्स टू इस कॉस स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू अगर मैंने यहां से लिखी तो यहां से मिल रही है ए माइनस ए अपॉन ए बराबर है का होल स्क्वायर, और ये वाला 2 अलग से रहेगा इंटू 2 माइनस 1 बराबर। तो मैंने क्या किया, चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो मिला ए माइनस बी अपॉन ए। यहां से मैंने ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो मिल रहा है 2 टाइम्स ए माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। इस ए से ये ए कैंसिल कर दिया और ए को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया इसको, तो मिल जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस बी ए इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बराबर है, ये मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 4a इंटू ए माइनस ए स्क्वायर। देखो, ये वाला प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा भाई। इस वाले माइनस को अगर इधर ले आते तो प्लस हो जाता। क्लियर है? अब हम लोगों को चाहिए था a की वैल्यू, तो इस 4a को इधर ले आते हैं, तो यहां से हमारे पास आ गया 4a इंटू ए माइनस बी इंटू ए बराबर 2a स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा? बताइए। तो अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते थे, इसमें से अगर ये हटा दो तो ये बचेगा 3a इंटू ए माइनस बी इंटू ए बराबर 2a स्क्वायर। इसमें से a कॉमन निकाल लो बेटा, तो 3a माइनस बी बराबर 2a स्क्वायर। तो यहां से एम्पलीट्यूड बराबर आपको मिलेगा 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी। तो ये हमारे पास आ गया एम्पलीट्यूड। क्लियर?
तो यहाँ पे देखो फिजिक्स के नाम पे तो खाली ये यूज करना था, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम बनाया था ये खाली फिजिक्स के नाम पे यूज करना था, बाकी तो आपको बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने थे। तो एम्पलीट्यूड आ रहा है 2a² / 3a - b। ऑप्शन चेक करें तो बेटा ये सी ऑप्शन दिखता है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।